नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की आज की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें सिर्फ 8 मिनट के अंदर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दे, और आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में बताएं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपए 3 किस्तों में सीधे बैंक खाते में मिलेंगे। इसके लिए आधार लिंक और ई-KYC जरूरी है। लखनऊ में महिला ने प्रेमी संग मिलकर अपने पति प्रमोद गौतम की हत्या की योजना बनाई और गोली चलवाई। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया। हरियाणा में दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 36,000 से अधिक महिलाओं को पंजीकृत कर आर्थिक सहायता दी जाएगी, जिससे बेटियों की शिक्षा और सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई में इंडियन मैरीटाइम वीक 2025 में शामिल हुए। समुद्री सुरक्षा, व्यापार और नौवहन उद्योग को बढ़ावा देने पर कई नई योजनाओं की घोषणा की। दिल्ली में प्रदूषण रोकने के लिए कृत्रिम वर्षा यानी क्लाउड सीडिंग शुरू की गई, जिससे वायु गुणवत्ता सुधारने और धूल कणों को कम करने की उम्मीद जताई जा रही है। मुंबई में इंडिया मैरीटाइम वीक 31 अक्टूबर तक चलेगा। प्रधानमंत्री मोदी करेंगे मुख्य संबोधन। इस सम्मेलन में समुद्री व्यापार और बंदरगाह विकास पर चर्चा होगी। चक्रवाती तूफान मोथा के कारण आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और ओडिशा में भारी बारिश का अलर्ट जारी। प्रशासन ने तटीय इलाकों में बचाव दल तैनात किए। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच प्रचार तेज। दोनों पक्षों ने विकास और रोजगार के मुद्दों पर एक दूसरे पर आरोप लगाए। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदूषण और ठंड को देखते हुए स्कूलों का समय बदल दिया, ताकि बच्चों को सुबह की सर्दी और धुंध से परेशानी न हो। भारत और चीन सीमा विवाद पर नई वार्ता हुई। दोनों देशों ने शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में काम करने और सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थिरता बनाए रखने पर सहमति जताई। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त से 31 लाख किसानों को हटाया जाएगा। सरकार ने अनियमितता पाए जाने के बाद लाभार्थी सूची की समीक्षा शुरू की है। ठाणे में 60 वर्षीय व्यक्ति की हत्या मामले में पुलिस ने सौतेले बेटे, सास और भाई को गिरफ्तार किया। हत्या पारिवारिक विवाद के चलते की गई थी। दिल्ली में यूपीएससी छात्र रामकेश मीणा की हत्या निजी वीडियो विवाद के कारण हुई। पुलिस ने उसकी पूर्व प्रेमिका और 2 साथियों को पकड़ा। दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में पहुंची। सरकार ने लोगों से मास्क पहनने और बाहर गतिविधियां सीमित करने की अपील की। केंद्र सरकार ने किसानों के लिए राहत पैकेज की घोषणा की, जिसमें बाढ़ और सूखा प्रभावित किसानों को आर्थिक मदद और बीमा लाभ देने की योजना बनाई गई। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराया। क्षेत्र में तलाशी अभियान जारी और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। 31 अक्टूबर को दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय आर्यन समिट होगी, जिसमें मोदी हिस्सा लेंगे। यह आर्य समाज के 150 वर्ष और दयानंद सरस्वती के 200वीं जयंती पर आयोजित होगी। रेल मंत्रालय ने दिवाली के बाद यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष ट्रेनों की घोषणा की, जिससे त्योहार के बाद लौटने वाले लोगों को आसानी होगी। सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण नीति पर अहम सुनवाई हुई। विभिन्न राज्यों ने अपने तर्क रखे। अदालत ने केंद्र से नीति समीक्षा रिपोर्ट मांगी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गरीब परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन और सिलेंडर दिए जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने 2.5 मिलियन नए लाभार्थियों को योजना में शामिल करने की घोषणा की। त्रिपुरा सरकार ने बालिका समृद्धि योजना के तहत बच्चियों के जन्म पर 50,000 जमा करने और महिला उद्यमियों को ऋण पर 5% सब्सिडी देने की घोषणा की। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसानों को सालाना 6,000 रुपए 3 किस्तों में दिए जाएंगे। केंद्र सरकार ने 21वीं किस्त से पहले 31 लाख किसानों की जांच शुरू की। दिल्ली में महिला सुरक्षा को लेकर नए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए। पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाई गई और शिकायतों के त्वरित समाधान की व्यवस्था बनाई गई। पेट्रोल और डीजल के दामों में आज कोई बदलाव नहीं हुआ। सरकार ने कहा, वैश्विक बाजार स्थिर है और आगे कीमतों में राहत की उम्मीद है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने होम लोन पर ब्याज दर घटाई, जिससे घर खरीदने वालों को लाभ मिलेगा और रियल एस्टेट सेक्टर में तेजी आने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत में ठंड बढ़ने की चेतावनी दी। लोगों से गर्म कपड़े पहनने और बच्चों बुजुर्गों की विशेष देखभाल करने को कहा। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी। कई दिग्गज नेता मैदान में उतरे और प्रचार तेज हुआ। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत कोल्ड चेन और वैल्यू एडिशन परियोजनाओं का विस्तार हुआ। अब तक 291 प्रोजेक्ट स्वीकृत, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी। प्रधानमंत्री मोदी 30-31 अक्टूबर को गुजरात के केवड़िया में 1140 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे, जिससे पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार ने नई देशभक्ति फिल्म की घोषणा की, जो अगले साल स्वतंत्रता दिवस पर रिलीज होगी और सेना के बलिदान पर आधारित है।
29-30 अक्टूबर को सोने और चांदी के दामों में मामूली बढ़ोतरी हुई। 24 कैरेट सोना लगभग 1,20,000 प्रति 10 ग्राम और चांदी 1,52,000 प्रति किलो रही। भारत सरकार ने डिजिटल करेंसी के उपयोग पर नई गाइडलाइन जारी की, जिससे लेन देन सुरक्षित और पारदर्शी बनेगा। आरबीआई ने निगरानी तंत्र मजबूत किया। रबी 2025-26 सत्र के लिए उर्वरक सब्सिडी योजना के तहत केंद्र सरकार ने फॉस्फेटिक और पोटाशिक खादों पर 37,952 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। किसानों को राहत मिलेगी। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत हर वयस्क को मुफ्त बैंक खाता और रुपए कार्ड मिल रहा है। सरकार का उद्देश्य सभी नागरिकों को बैंकिंग सुविधा और वित्तीय सुरक्षा देना है। चंदौली में 6 साल की बच्ची का शव भूसे के ढेर में मिला। पुलिस को हत्या और रेप की आशंका है। जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी।